अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी से इतनी सच्चाई के साथ नहीं सुनी होगी। मुझे सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछना है आपसे और मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा रुक कर अपने दिल पर हाथ रखकर उसका जवाब दें। क्या आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है? और क्या पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया है कि आपके बाल पहले जैसे नहीं रहे? क्या कंघी करते वक्त बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है? क्या हेयरलाइन पहले से थोड़ी पीछे खिसक गई है? क्या बीच की मांग अब ज्यादा चौड़ी दिखने लगी है? क्या बंधे हुए बालों का पोनीटेल पहले जितना मोटा नहीं रहा बल्कि अब वो पतला हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेली नहीं हैं। और ये भी सुनिए, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये सिर्फ जेनेटिक्स का कसूर नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर दुश्मन छुपा हुआ है जिसका नाम है DHT। और ये दुश्मन आपकी खोपड़ी पर बैठकर खामोशी से आपके बालों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ डर दिखाने नहीं आई, मैं आज आपके लिए 5 ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जो न सिर्फ इस DHT को रोकती हैं बल्कि खोपड़ी में खून का बहाव इतना तेज कर देती हैं कि जो फॉलिकल सो गए थे वो दोबारा जाग जाते हैं। ये 5 चीजें गर्मियों के मौसम के लिए खास तौर पर मुफीद हैं क्योंकि ये ठंडी हैं, हल्की हैं और सर को भारी नहीं करती। और सबसे खास बात यह है कि ये 5 टोटके आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये उन पुरानी रिपीट होने वाली बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो चाय का कप उठाइए, आराम से बैठ जाइए और पूरी बात सुनिए, क्योंकि अगला 15 मिनट आपकी लाइफ में वो बदलाव ला सकता है जो आप पिछले 2 साल से ढूंढ रही हैं। पहले थोड़ी सी बात इस दुश्मन की कर लेती हूँ, बिल्कुल आसान जुबान में। हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है, सिर्फ मिकदार अलग होती है। जब उम्र 35 के आसपास पहुंचती है तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेस। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को तोड़कर उससे DHT में बदल देता है। अब ये DHT खून के जरिए सीधा खोपड़ी तक पहुंचता है और बाल की जड़ों पर बैठ जाता है। वो जड़ों का मुंह छोटी छोटी फॉलिकल होती हैं। समझो जैसे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें से पौधा निकलता है। ये DHT उस गड्ढे को धीरे धीरे छोटा करता जाता है और जब गड्ढा छोटा हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला बाल भी पतला निकलता है, कमजोर निकलता है और एक दिन निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। यही वजह है कि 35 के बाद हर 4 में से एक औरत पतले बालों की शिकायत करती है। और गर्मी के मौसम में ये मसला और बढ़ जाता है क्योंकि पसीना, धूप और स्कैल्प पर जमता हुआ तेल मिलकर फॉलिकल के मुंह को और बंद कर देते हैं। तो अब काम की बात पर आते हैं। सबसे पहली चीज जिसका नाम आपको याद रखना है वो है रोजमेरी, जिसे उर्दू में गुलमेहंदी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी हर्ब है जिसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में इस पर इतनी रिसर्च हुई है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल जर्नल्स ने मान लिया है कि ये DHT को रोकने की ताकत रखती है। इसका तरीका बहुत आसान है। आप 2 ग्लास पानी लीजिए, एक पतीली में डालिए और उसमें 2 बड़े चम्मच सूखी गुलमेहंदी के पत्ते डाल दीजिए। आप चाहे ताज़ा रोजमेरी इस्तेमाल करें तो 1 मुट्ठी भर डाल दीजिए। फिर इस पानी को हल्की आंच पर उतनी देर पकाइए जब तक ये आधा न रह जाए। आंच बंद कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और इस पानी को पूरी रात ऐसे ही रखा रहने दीजिए। सुबह इस पानी को छान लीजिए और एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए। बस हो गया, आपका रोजमेरी स्कैल्प टॉनिक तैयार। गर्मी के मौसम में इसका फायदा दोहरा हो जाता है क्योंकि ये पानी ठंडा होता है और स्कैल्प को सुकून देता है। आप नहाने के बाद गीले बालों में इस पानी को पूरी स्कैल्प पर स्प्रे करिए। उंगलियों से हल्के से दबाकर मालिश करिए 5 से 7 मिनट तक और फिर बालों को खुद सूखने दीजिए। धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हफ्ते में 4 बार अगर आप ये करती हैं तो तीसरे हफ्ते से आपको अपनी हेयरलाइन पर छोटे छोटे नए बालों का आना महसूस होने लगेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रोजमेरी में एक कुदरती मद्दा होता है जो उस 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम की रफ्तार को घटा देता है और जब DHT कम बनता है तो फॉलिकल खुद अपने आप खुलने लगती है। अब आती हूँ दूसरी चीज पर जो आपके बालों की कहानी पलट सकती है, और वो है कलौंजी का तेल, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक सीड ऑयल कहते हैं। ये वही काले दाने हैं जो आप नान पर और अचार में देखती हैं। इसके अंदर एक खास मद्दा होता है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन और ये मद्दा स्कैल्प की सूजन को खत्म करता है, फॉलिकल के आसपास की ब्लॉकेज को तोड़ता है और खून के दौर को इतना बेहतर करता है कि मरा हुआ फॉलिकल भी करवट ले लेता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कलौंजी का तेल बहुत ताकतवर होता है, इसलिए इसे कभी अकेले स्कैल्प पर मत लगाइए। एक छोटी कटोरी लीजिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच कलौंजी का तेल डालो, फिर उसके साथ 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल मिला लो। ये दोनों मिलने के बाद एक हल्का सा ठंडा मिक्सचर बन जाता है जो गर्मी में भी स्कैल्प को भारी नहीं करता। उंगलियों के पोरों पर थोड़ा सा लगाइए और सिर्फ उन जगहों पर लगाइए जहां बाल पतले हो रहे हैं, मांग के बीच, दोनों तरफ के कनपटी और सर के पीछे का वो हिस्सा
जहां जूड़ा बांधने पर खाली सी दिखने लगती है। हल्के हाथ की मालिश करिए 10 मिनट। फिर इस मिक्सचर को सर पर 1 घंटे तक रहने दीजिए। गर्मी है तो सर को तौलिए से मत बांधिए, स्कैल्प को सांस लेने दीजिए। 1 घंटे बाद हल्के शैम्पू से धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार काफी है। 4 हफ्ते के अंदर आपको अपने कंघी में गिरने वाले बालों की तादाद में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। अब तीसरी चीज की तरफ चलती हूँ, और ये वो खजाना है जो हमारे आसपास खिले रहते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। इसका नाम है गुड़हल, जिसे हिबिस्कस फूल भी कहा जाता है। ये लाल रंग का वो फूल है जो अक्सर बगीचों में दिखता है। मेरे देश की दादी और नानी इसी फूल से अपने बालों को काला और घना बनाती थीं। लेकिन साइंस ने अब मान लिया है कि गुड़हल में कुदरती DHT ब्लॉकिंग खासियत होती है और ये फॉलिकल की ग्रोथ फेज को लंबा कर देता है। इसका तरीका भी बहुत सुथरा है। 4-5 ताजा गुड़हल के फूल तोड़ लीजिए, साथ में 10-12 गुड़हल के हरे पत्ते भी तोड़ लीजिए। इन्हें अच्छी तरह धो लीजिए और एक मिक्सी या सिलबट्टे पर पीसकर पेस्ट बना लीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी मिलाइए, सिर्फ उतना जिससे पेस्ट स्मूथ हो जाए। गर्मी के दिन है, इसलिए इस पेस्ट में 2 चम्मच नारियल का पानी मिलाइए। नारियल का पानी इस पेस्ट को और ठंडा कर देगा और स्कैल्प को और फायदा देगा। इस पेस्ट को अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए, जड़ और बालों की लंबाई पर भी थोड़ा थोड़ा लगाइए। 40 मिनट तक रहने दीजिए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 1 बार अगर आप ये करती हैं तो दूसरे महीने से आपके बालों की डेंसिटी में वो इजाफा दिखना शुरू हो जाएगा जो आप महंगी ट्रीटमेंट्स पर हजारों खर्च करके नहीं पाती। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी में ये पेस्ट सिर को ठंडक देता है, दिमाग हल्का करता है और नींद भी अच्छी लाता है। चौथी रेमेडी बिल्कुल खास है और मैं इसे गर्मियों की रानी कहती हूँ। इसका नाम है पुदीना का तेल, जिसे पेपरमिंट ऑयल भी कहते हैं। ये तेल जब स्कैल्प पर लगता है तो एक ठंडी सी झंझनाहट का एहसास होता है। ये ठंडी झंझनाहट सिर्फ एहसास नहीं है, ये उस बात का पक्का इशारा है कि खून स्कैल्प की तरफ तेजी से दौड़ रहा है और खून का दौड़ना ही फॉलिकल की जिंदगी की चाबी है। जब खून तेज चलेगा तो फॉलिकल को ऑक्सीजन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे और DHT खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन एक बहुत अहम बात सुनिए, पुदीना का तेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसे कभी अकेले स्कैल्प पर मत लगाइए, वरना जलन हो सकती है। एक छोटी शीशी लीजिए, उसमें 30 बूंद बादाम का तेल डालो और सिर्फ 3 बूंद पुदीना का असली तेल डालो। अच्छी तरह हिलाइए। बस, आपका समर स्कैल्प सीरम तैयार है। रात को सोने से पहले एक कॉटन का टुकड़ा लीजिए, इसमें ये तेल डुबोइए और जड़ों पर और जहां बाल पतले हैं वहां हल्के हाथ से थापिए। मालिश नहीं करनी है, सिर्फ थापना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कपड़े पर मुहर लगाता है। 7 से 10 मिनट थापने के बाद छोड़ दीजिए। सुबह उठकर सादे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 3 दिन काफी है। पहला फर्क आपको तीसरे हफ्ते में मिलेगा और दूसरे महीने के अंत तक नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं इतनी उम्मीद इसलिए दी है क्योंकि एक स्टडीज में देखा गया है कि पुदीना के तेल ने मिनॉक्सिडिल नामी दवा से भी बेहतर नतीजा दिया। और मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि ये दवा नहीं है, ये कुदरत का तोहफा है जो हर किराने की दुकान पर मिल जाता है। और अब आती हूँ 5वीं और आखिरी चीज पर, और ये शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है उन सब में जो मैंने अभी तक बताई। इसका नाम है आंवला, जिसे हम सब इंडियन गूसबेरी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको आंवला को खाने की बात नहीं कर रही, न ही तेल में डूबकर लगाने की, क्योंकि आंवला का तेल गर्मी में स्कैल्प को चिपचिपा कर देता है। मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका बता रही हूँ जो गर्मी के लिए एकदम सही है। आप 2 ताजा आंवला लीजिए, या फिर अगर ताजा नहीं मिलता तो 2 बड़े चम्मच सूखे आंवला का चूरा ले लीजिए। इन्हें 1 गिलास पानी में डालिए और रात भर भिगोने दीजिए। सुबह इस पानी को हल्की सी आंच पर उतना ही गर्म करिए कि उसमें से हल्की भाप निकलने लगे। उबालना नहीं है, आंच बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। फिर एक छोटा नींबू निचोड़ें इस पानी में, सिर्फ आधा नींबू। अच्छी तरह हिलाइए और एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। ये आंवला और नींबू का टॉनिक कमाल का काम करता है। आंवला में विटामिन सी की इतनी भरमार होती है कि ये फॉलिकल के अंदर की जड़ें मजबूत करता है, बाल के शाफ्ट को मोटा करता है और स्कैल्प पर जमा हुआ DHT का जाम झड़ता है। नींबू इस पानी की कशिश को और तेज कर देता है और स्कैल्प के pH को ठीक करता है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करिए। बाल धोने के बाद जब बाल हल्के गीले हों तो पूरी स्कैल्प पर इस टॉनिक को स्प्रे करिए। 5 मिनट हल्की मालिश करिए और फिर बालों को हवा में सूखने दीजिए। गर्मी में तौलिए से मत रगड़िए। 1 महीने के अंदर आपको अपने बालों की चमक में, लंबाई में और घनापन में वो बदलाव नजर आएगा जो आप सैलून की किसी ट्रीटमेंट से नहीं पाती। अब एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो मैं हर उस औरत को कहती हूँ जो मेरे पास पतले बालों की शिकायत लेकर आती है। ये 5 चीजें कितनी भी ताकतवर हों, ये तब तक पूरा काम नहीं करती जब तक आप एक और छोटी सी आदत न बदलें, और वो आदत है सख्त कंघी का इस्तेमाल। 35 के बाद का बाल नाजुक होता है, फॉलिकल पहले से ही कमजोर है, और अगर आप गीले बालों में प्लास्टिक की तेज कंघी मारेंगी तो 10 बाल खुद आप निकाल कर फेंक देंगी। हमेशा लकड़ी की मोटी दांत वाली कंघी रखिए और बाल जब आधे सूख जाएं तब धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाइए। और एक और बात, 35 के बाद स्कैल्प को गहरी सांस की जरूरत होती है। गर्मी में पसीना खोपड़ी पर मिट्टी चिपका देता है
ऑयल ग्लैंड्स तेज चलती हैं और फॉलिकल दम तोड़ देती हैं। तो रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट की उंगली वाली मालिश जरूर करिए। कोई तेल लगा के नहीं, बस सूखी उंगलियों से। ये छोटी सी आदत खून का दौरान चला देती है और आपकी ऊपर दी गई 5 चीजों का असर दुगना हो जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। गर्मी के मौसम में स्कैल्प पर लगने वाली हर चीज को ठंडा ही लगाना चाहिए। गरम तेल, गरम पानी, गरम स्टीम, ये सब फॉलिकल को और कमजोर करते हैं गर्मी में। हमारे यहाँ रिवाज है गरम तेल की मालिश का, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये रिवाज स्कैल्प का दुश्मन बन जाता है। तो ऊपर दी हुई सब चीजें कमरे के तापमान पर ही लगाइए। फ्रिज से निकालकर बिल्कुल ठंडी भी मत लगाइए, क्योंकि बहुत ठंडी चीज फॉलिकल को शॉक देती है। बस नॉर्मल कमरे का तापमान, यही सही है। एक और बात जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती, बाल रात को बांधकर मत सोइए, खासकर गर्मी में। टाइट जूड़ा, टाइट रबर बैंड, टाइट चूटियां, ये सब फॉलिकल को खींचते हैं और ट्रैक्शन एलोपीजिया नामी मसला खड़ा करते हैं, जिसमें हेयरलाइन खासतौर पर पतली हो जाती है। गर्मी में बालों को एक ढीला सा सिल्क का कपड़ा बांध कर सोइए, या फिर एक ढीली सी चूटिया बनाइए जिसका बैंड एकदम ढीला हो। तकिया का गिलाफ कॉटन की जगह सिल्क या सैटिन का इस्तेमाल करिए। कॉटन बाल खींचता है और पसीने को सोख कर फॉलिकल के मुंह पर चिपका देता है। सिल्क या सैटिन बालों को फिसलने देता है और पसीना भी कम जमता है। खाने की बात मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि आज का मौजू चीजों का बाहरी इस्तेमाल है। बस इतना कहती हूँ कि गर्मी में प्रोटीन लेना मत भूलिए, क्योंकि बाल 90% प्रोटीन ही है। दालें, चने भुने हुए, अंडा अगर खाती हैं तो 2 रोज लाजमी, और अखरोट, काजू, बादाम की 1 मुट्ठी रोज। इसके बगैर ऊपर की चीजें पूरा काम नहीं करेंगी, क्योंकि अंदर से कच्चा माल नहीं मिलेगा तो फॉलिकल बाहर से कितनी भी मदद दे कुछ नहीं बनाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूँ जो लोगों का दिमाग अक्सर उल्टा चलाती है। बहुत लोग मुझसे आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हम तो रोज तेल लगाते हैं फिर भी बाल झड़ रहे हैं। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि हर तेल हर स्कैल्प के लिए नहीं होता, और गर्मी में भारी तेल काम का ही नहीं होता। गर्मी में स्कैल्प की सीटी खुली रहनी चाहिए। भारी कोकोनट ऑयल, भारी कैस्टर ऑयल की मोटी तह फॉलिकल को बंद करती है और उल्टा डीएचटी को फंसाए रखती है। गर्मी में वही तेल लगाओ जो हल्का हो, जिसे स्कैल्प पी जाए, जो चिपचिपाता ना रहे। यहाँ तक कि मैंने जो 5 चीजें बताई हैं, या तो पानी पर मबनी हैं या बहुत हल्की हैं, इसीलिए मैंने जानकर इन्हें चुनी है। आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, ये 5 चीजें जादू नहीं हैं, ये सब्र मांगती हैं। पहला फर्क 3 हफ्ते में दिखेगा, असली फर्क 2 महीने में दिखेगा, और बालों की नई 1 इंच लंबाई जो आप अपने आईने में खुद देख सकेंगी, वो 3 महीने में दिखेगी। बीच में हिम्मत मत हारिए। बहुत सी औरतें दूसरे हफ्ते में ही ये कहकर छोड़ देती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाल का कुदरती तरीका ऐसा ही होता है। पहले सो चुकी फॉलिकल जागती है, फिर वो फॉलिकल अपनी जरूरी चीज मांगती है, फिर एक सुरांगी सा बारीक बाल पहले निकलता है जिसे हम वेलस हेयर कहते हैं, और फिर वो बाल मोटा होता है, और तब जाकर वो असली घना बाल बनता है। ये सफर पौने से 3 महीने का होता है, और मैं आपको मुकम्मल सच्चाई बता रही हूँ, झूठी उम्मीद नहीं दे रही। तो एक बार दोहरा लेती हूँ 5 चीजें, ताकि आप लिख सके या याद रख सकें। पहला, गुल मेहंदी यानी रोजमेरी का उबले पानी का टॉनिक, जिसे हफ्ते में 4 बार बालों पर स्प्रे करना है। दूसरा, कलौंजी का तेल नारियल के तेल में मिलाकर, जिसे हफ्ते में 2 बार लगाना है। तीसरा, गुड़हल फूल और उसके पत्तों का ताजा पेस्ट नारियल पानी के साथ, जिसे हफ्ते में 1 बार लगाना है। चौथा, पुदीना का तेल बादाम तेल में मिलाकर, जिसे रात को 3 दिन थापना है। पांचवा, आंवला और नींबू का रात भर भीगा हुआ टॉनिक, जिसे हफ्ते में 2 बार बाल धोने के बाद स्प्रे करना है। इन 5 चीजों के साथ सिल्क तकिया का गिलाफ, ढीली सी चुटिया, लकड़ी की मोटी दांत वाली कंघी और सूखी उंगली की 2 मिनट की मालिश, बस यही है वो